आपके पास कोई। जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रेनू राज JSR व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और अभी मैं और प्रतिष्ठा जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। मैं और प्रतिष्ठा निकल चुके हैं कुछ सामान लेने के लिए पैदल पैदल। कुछ बोलोगे? स्कूल क्यों नहीं गई तुम? सुबह में थकान हो गई। हाँ, हमारी मैम भी देखेंगी ये व्लॉग। नहीं एक्चुअली प्रतिष्ठा का थोड़ा सा अभी भी कोल्ड है, तो फिर हम लोगों ने भी उसको सुबह प्रेशर नहीं किया जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बस मार्ट तक कुछ सामान लेने के लिए। वाह, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है अभी। हाँ, टॉप रोड है। प्रतिष्ठा कहाँ खो जाती हो तुम? कहाँ? मिल नहीं पा रही थी तुम मुझे। देखो ना और क्या लेना है। सफल की मटर जल्दी। यहाँ पर तैयारी हो रही है वेज पुलाव की और यहाँ बन रहा है पालक की पकौड़ी और चटनी। राज का मन है पकौड़ी और चटनी खाने का और प्रतिष्ठा का मन है वेज बिरयानी खाने का। ये है राज की फरमाइश के पालक के पकौड़े और केचप और ये है प्रतिष्ठा की वेज बिरयानी और पुदीने की चटनी। तो लंच करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे अपनी ताऊजी ताई जी के घर में। ये है मेरी ताई जी और ताऊ जी का घर, जो मेरा बेस्ट प्लेस है। एक्चुअली हम लोग यहाँ जाते हैं तो हमारा घर के अंदर बैठने का तो मन ही नहीं करता है। इतना अच्छा लॉन बनाया हुआ है ताई जी लोगों ने। तो कुछ देर ताई जी के पास बैठ के फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। और यहाँ पे शुरू हो गई थी राज की शॉपिंग और राज कर रहे थे कुछ ब्लेजर्स वगैरह ट्राई। तो थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोग चले गए थे चाट खाने के लिए। और तो हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट से घर। और जब मेरे को आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी है कि जब हम लोग मार्केट में थे तो मेरे पास एक मेरे नोन वन है, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमको आपसे कुछ बात करनी थी। तो मैंने उनको बोला कि मैम अभी मैं मार्केट में हूँ और बाइक में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? तो उन्होंने बोला हाँ मैं आप कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो, घर जाके बात करते हैं। तो फिर जब मैं घर पहुँची तो उनका मेरे पास दोबारा कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे एक्चुअली पूछा कि मैम आप मुझे इंस्टा से मैसेज कर रहे हैं क्या? मैंने बोला नहीं मैम, मैं तो आपको कोई मैसेज नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम, मुझे भी डाउट हुआ था कि आप तो ये लग नहीं रहे हो, तो ये आपके नाम से कोई मुझे मैसेज कर रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे डिटेल्स दी तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से इंस्टा पे किसी ने फेक आईडी बना रखी है और वो उसके थ्रू लोगों से बात कर रहा है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है या कर रही है कि आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि वो हम ही हैं। वो उसको मेरे बारे में डिटेल्स भी पता है। तो आप लोगों के पास अगर ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो आप उसको अवॉइड करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप एंटरटेन मत कीजिए। और जब भी कोई भी, क्योंकि रेनू जो है वो इंस्टा पे एक्टिव नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सो आप लोग कभी भी कुछ भी इस तरीके से आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है तो आप सबसे पहले तो उन ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से बातें करते हैं। सो उनका कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, इस तरीके से वो बात नहीं कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग देयर टॉक्स डिफरेंटली। सो आप उस हिसाब से उन्हें एंटरटेन कीजिए। इवन इंस्टा पे तो मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। इंस्टा पे मोस्टली मेरे को जहाँ तक याद होगा मेरे 6 या 7 कोई वीडियोस वैसे बेटी के डांस के या रेस्टोरेंट के होंगे और मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा पे। तो इंस्टा के थ्रू तो मैं आप लोगों को मैसेज करूँगी ही नहीं। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा और हम बस आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहे थे और हम ऑलरेडी कंप्लेन भी कर चुके हैं। तो कंप्लेन का जैसे हाँ, भी कुछ जैसे भी कोई भी अपडेट्स आता है कि वो कौन पर्सन है तो हम लोग इस ब्लॉग के थ्रू आपको अपडेट करेंगे।
और जब मैंने ये स्टेटस डाला अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और एफबी पे, तो मेरे पास 3 या 4 लोगों का मैसेज आया कि मैम हमें भी आया था। तो अगर आपके पास कभी आता है तो आप मुझे डायरेक्टली बता दीजिए, पहले ही बता दीजिए, और या फिर आप उसको खुद ही ब्लॉक कर दीजिए। ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे को कल एक मेरी फ्रेंड है उसके थ्रू पता चला कि उसके सिस्टर के साथ भी, और काफ़ी ऐसे आईडी हैं जिनमें ऐसा हो रहा है। बट अभी मेरे साथ हुआ तो मेरा ये वो था कि मैं दैट आप इज लोगों आवर को, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों की responsibility कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दूं, आप लोगों को अपडेट कराएं। अपडेट कर देते हैं इस हाँ, चीज़ को कि लेके। आप लोग ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए। और बिकॉज वो लोग क्या है कि वो पर्सनल बातें कर रहे हैं, तो पर्सनल बातें आई डोंट थिंक कि कोई पर्सनल बातें आपस में इस तरीके से और करता अगर है। मुझे कुछ चीज़ की नीड होगी तो मैं अपने नोन वन को या अपने रिलेटिव्स को जब बोलूँगी तो मैं व्हाट्सअप करूँगी या फिर कॉल करूँगी, व्हाट्सअप भी नहीं, मैं कॉल के थ्रू उनसे कोई चीज़, चाहे पैसे की हेल्प हो या किसी भी चीज़ को लेके भी हो, तो मैं पर्सनल आप लोगों को बात करूँगी। तो इस चीज़ के लिए आप अवेयर रहिएगा। और मैं जब आई और मुझे मैम का जब दोबारा कॉल आया, और मैम को तो थैंक यू कि मैम ने बोला तब हम लोगों को ये चीज़ पता चली, अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं चलता, पता नहीं किस किस को मैसेज करती। तो मैं बस ये मैम को थैंक यू करती हूँ। और आप लोगों को बस ये बोल रही थी कि आने के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा, पर जब मुझे पता चला ये तो ये स्कैम चल ही रहा है, किसी के भी नेम को कहीं पे भी यूज़ करें, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा आप लोग। तो इसी बातों के साथ में हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम राम। सभी को।